एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट खबर देते हुए नशे में होते हैं या ये डिफरेंट रियलिटीज में रहते हैं। एक प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट कहता है सब ठीक, सब सही ट्रैक पे जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में आइस ब्रेक हो गई है, मामले ठीक होने वाले हैं। और दूसरा प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट कहता है कि इमरान खान को जेल में स्लो पॉइजनिंग करने का प्लान है। एक एंटी इमरान खान जर्नलिस्ट कहता है कि फांसी की सजा पक्की, और दूसरा एंटी इमरान खान जर्नलिस्ट कहता है कि इमरान खान जेल ब्रेक की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे ट्विस्ट तो इंडियन टीवी शोज में भी नहीं होते। आप चेक करें किस लेवल पे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि बंदा सच ढूंढता रह जाए और जिसने जो वारदात डालनी है उतनी देर में वो डाल जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आ गया है फाइनली। इस बिल के 3 पार्ट से पहला कि सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंच फॉर्मिंग का हक नहीं होना चाहिए और टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करेंगे बाय वोट। बिल का पार्ट 1 अप्रूव हो गया बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। इससे वैसे काजी फैज़िसा ने अपनी ही पावर कम की है या अगले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन के लिए खिड़की लगाई है या किसी की छड़ी का डर था कि अगर फ्यूचर में कोई चीफ जस्टिस ज्यादा उड़ने की कोशिश करे तो 2 जज हो उसके पंख पकड़ने के लिए। सेकंड पार्ट बिल का ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सजा देने वाले बेंच से बेंच के आगे अपील कर सकते हैं। सेकंड पार्ट बिल का भी मेजॉरिटी से अप्रूव हो गया। थर्ड पार्ट जिसके पीछे सारा रोला था कि आर्टिकल 184(3 मतलब सू मोटो की पावर का यूज करके जिन केसेस में पास में जो सजाएं दी हुई हैं उनके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। बट अफसोस काजी फैज़िसा यहाँ नाकाम हो गए और उनकी साइड का जो एक जज था उसने वोट दूसरी साइड पे दे दिया तो मेजॉरिटी उस साइड पे हो गई और ये पार्ट अप्रूव नहीं हुआ। मतलब नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक और बिल भी पास किया था जिससे डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। जिस 5 मेंबर बेंच ने नवाज शरीफ को ताहयात डिस्क्वालीफाई किया था लाइफ लॉन्ग और कहा था कि इस सजा को खत्म या चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी, तो राना सनाउल्लाह अपने बिल को कचरे में फेंक दे। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ऐसी कोई हवाई बिल आप पार्लियामेंट में पास करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। बट वेट, ये प्रैक्टिस और प्रोसीजर वाला बिल भी तो ऐसे ही हवाई तौर पे आया था पार्लियामेंट से और काजी फैज़िसा ने उसके 2 पार्ट्स अप्रूव करवा लिए। क्या पता कि नवाज शरीफ के लिए जो बिल बनाया गया है स्पेशली वो अगर काजी फैज़िसा के सामने आता है तो वो उसको अप्रूव करके नवाज शरीफ को नाअहल से अहल कर दे। इधर कुछ भी हो सकता है। बट आई वांट टू ऐड, मैं जस्टिस मुनीर की फैन हो गई हूँ। जैसे उन्होंने अपने लॉ की नॉलेज को यूज करके ऐसे ऐसे पॉइंट मारते थे कि काजी फैज़िसा बुखला जाते थे, बार बार उनकी बात को काटते थे और काफी रूड बिहेव कर रहे थे काजी फैज़िसा। जस्टिस मुनीर ने अपना कंपोजर लूज नहीं किया, बिल्कुल काम। दोनों साइड्स के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जर्नलिस्ट आजकल एक खबर उड़ा रहे हैं कि एक और कन्फेशनल इंटरव्यू आने वाला है जिसमें खबर माने का बहुत से जुर्मों का एतराफ करेंगे कि उन्होंने इमरान खान की घर में क्या क्या लूट मचाई और किस किस के साथ मिल के बचाई। बुशरा बीबी बहुत जल्द ज़ब्त में आने वाली हैं जिसका ग्राउंड वर्क सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू में शुरू कर दिया था। सदाकत अब्बासी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि जिस मीटिंग में इमरान खान के अरेस्ट पे क्या रिएक्शन देना है, मतलब जो 9 मई को हुआ, उस मीटिंग को बुशरा बीबी ने कॉल किया था और इमरान खान को वही डायरेक्शंस दे रही थी। ये तो दीनदार खातून नहीं है, ये तो दुनियादार लोगों से ज्यादा दुनियावी मामलात में इन्वॉल्व है। इस बीबी का कंप्लीट बैकग्राउंड चेक कराना चाहिए पीटीआई वालों को खुद। लूट चोरी तो चलो ये सब करते हैं, बट जैसे जैसे इन्होंने इमरान खान से काम करवाए हैं और कैसे आराम से इमरान खान की पार्टी पे इस टाइम काबिज हैं और इमरान खान को फारिग करवा दिया, मुझे तो ये कोई प्लांटेड एजेंट लगती है।
ये टोटके छोटके एवं ही ये बातें वाली बात ये है कि ऐसा ऐसा क्या है बुशरा बीबी के पास तो इमरान खान के सर पे लटका कर उन्होंने अपना पपेट बनाया हुआ इमरान खान को। Santa Claus is coming to town। पाकिस्तान के सेंटा क्लॉज अपनी लाल पैंट और लाल शूज पहन के लंदन से निकल पड़े हैं सऊदी अरब के लिए, जहां वो गारंटियां लेने गए हैं। बट अभी जो फसाद मचा हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट में, क्या नवाज शरीफ को वहां को लिफ्ट मिलेगी? क्योंकि इन इवेंट्स से डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं जो बन रहे थे, क्योंकि किंगडम्स हो या डेमोक्रेसीज की पब्लिक में बहुत गुस्सा है। और इस रिकॉग्नाइज करने वाले प्लान में तो पाकिस्तान भी था, जिसके हिसाब से सारे चेस के पीसेस को सेट किया जा रहा था। बट अब सब तितर बितर हो गया सीन। नवाज शरीफ जो अपने सेवियर काजी फैज ईसा से रिलीफ की उम्मीद लगा के बैठे थे, बट काजी फैज ईसा के पब्लिसिटी स्टंट के चक्कर में इस प्रोसीजर बिल के जिस पॉइंट से नवाज शरीफ को रिलीफ मिलनी थी वो ही इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, क्योंकि काजी फैज ईसा ने ओवर कॉन्फिडेंस में शोखी मारने के लिए फुल कोर्ट बना दिया और फंस गए। और लगता है पाकिस्तानी सेंटा क्लॉज सऊदी अरब से खाली थैले के साथ पाकिस्तान लैंड करेंगे। जिन लोगों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोकते हुए गालियां दी थी और नेक्स्ट डे शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी, ये मेरे लोग हैं, अपने मसले सुनाने के लिए मुझे रोका। और कुछ दिन बाद उन लोगों को अपने ऑफिस में बुला के शहबाज शरीफ ने फुल फोटोशूट वगैरह किया और शहबाज शरीफ की पीआर टीम ने फुल कैंपेन चलाया। देखो कितना नेक फरिश्ता सिफत इंसान है, इन्होंने गालियां दी, उनको साथ बिठा के उनके मसले सुन रहे हैं। फोटोशूट के 2 दिन बाद शहबाज शरीफ नामी फरिश्ता सिफत इंसान ने FIR कटवा के उन सबको जेल में डलवा दिया। सियासत है बाबू भैया, सियासत। That's all for today. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.